हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आलोक पीसीएम क्लासेस में। पहले हम सरलीकरण का कुछ क्वेश्चन जो है से अपलोड किए थे। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। जैसे रूट 2 और रूट 2 के जोड़ने पर 2√2 होता है। इसी तरह रूट 3 प्लस रूट 3 जोड़ने पे 2√3 होता है। अब यहाँ रूट 3 है, यहाँ भी रूट 3 है, तो जुड़ने के बाद 2√3 हुआ। उसी प्रकार से रूट 2 और रूट 2 2√2 हुआ। इसी प्रकार से अगर मान लिया जाए कि यहाँ 3√2 है और प्लस में 2√2 है, तो कुछ नहीं, केवल रूट का देखना है। जैसे रूट के अंदर यहाँ 2 है और यहाँ भी रूट के अंदर 2 है, दोनों समान रहेगा तभी ये दोनों जुटेगा। अगर ये दोनों अगर भिन्न है तो नहीं जुटेगा। जैसे यहाँ जो है से 2√2 है और यहाँ 3√2 है, तो 2√2 और 3√2 मिल करके 5√2 होगा। अगर मान लिया जाए कि इसी को अगर ऐसे दिया जाए कि जैसे 6√3 प्लस 2√5, तो अगर कोई इसे लिख देता है 6 और 2 8 है, 8√5, या कोई लिख देता है 6 और 2 8√3, तो ये गलत होगा, क्योंकि रूट के अंदर जो है से दोनों समान नहीं है। इसमें 5 है और इसमें 3 है, तो जुटेगा नहीं, ये डायरेक्ट इतना ही लिखा जाएगा। जोड़ने के लिए जो है से रूट के अंदर जो है से दोनों समान रहना चाहिए। जैसे 5√7 प्लस 3√7 प्लस 2√7, जैसे यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, मतलब रूट में सब बराबर है, तो इस सिचुएशन में सबको जोड़ देंगे। तो 2√7, 3√7 और 5√7, 2 और 3 5 और 5 10√7 हो जाएगा। इसी प्रकार से घटाव का भी नियम लागू होता है कि जब दोनों सेम रहता है, जैसे 10√5 घटाना है 2√5, तो रूट दोनों जगह सेम है। इसमें भी रूट 5 है, इसमें भी रूट 5 है। अंतर यही कि यहाँ 10√5 है, यहाँ 2√5 है, बीच में घटान है, मतलब घटाना है हमें। तो 10√5 में से 2√5 घटा लेंगे तो ये बन जाएगा 8√5। गुना वाला हम पहले ही बता चुके हैं, नहीं है तो एक बार और देख लेते हैं इसे। जैसे अगर मान लिया जाए कि 2√5 में हमें 3√6 से गुना करना है, तो यहाँ पे गुना होगा कि बिना रूट वाला को बिना रूट वाला के साथ और रूट वाला को रूट वाला के साथ गुना करेंगे। तो बिना रूट में है 3 और यहाँ है 2, तो 3 का गुना 2 से होगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा। और रूट में यहाँ 6 है और यहाँ 5 है, तो 6 और 5 में गुना करेंगे तो ये रूट 30 हो जाएगा। ये हो गया गुना। इसी प्रकार से 2√3 गुने 5√2 गुना 3√7, इसको कैसे गुना करेंगे। यहाँ सब रूट में अलग अलग है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ भी वही नियम लागू होगा कि बिना रूट वाला को बिना रूट वाला के साथ गुना करेंगे। तो 3 का गुना 5 से और फिर 5 का गुना 2 से, तो 3 5 15 और 15 दूना 30 है। उसके बाद रूट वाला गुना कीजिए, तो 7 2 और 3 में गुना करेंगे, या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट में 3 गुना 2 गुना 7, तो ये हो जाएगा 30√3 दूना 6 और 6 7 42, तो ये हो गया 30√42। तो ये इस प्रकार से ध्यान रखना है कि जोड़ना है तो दोनों सेम होना चाहिए, और अगर घटाना भी है तो दोनों सेम रूट में रहेगा तभी घटेगा और सेम रूट में रहेगा तभी जुटेगा, नहीं तो ये वैसा ही रह जाएगा। जैसे अगर मान लिया जाए 2√5 और प्लस 3√7 माइनस 2√5 प्लस 11√5 माइनस 7√7। अब इसे हमें हल करना है। तो जैसे 5 वाला देखिए, √5 यहाँ है, √5 यहाँ है और √5 यहाँ है। तो पहले
5 वाला को हल करेंगे, रूट 5 वाला को हल करेंगे, तो यहाँ पे प्लस में 11 है, यहाँ पे माइनस में 2 रूट 5 है और यहाँ पे प्लस में 2 रूट 5 है। तो 11 रूट 5 और 2 रूट 5 दोनों को जोड़ देंगे तो 11 और 2 हो जाएगा 13 रूट 5, और उसके बाद घटाव का चिन्ह देंगे, ये हो जाएगा 2 रूट 5। इसी प्रकार से हम लोग 3 रूट 7 वाला में चलेंगे, तो यहाँ प्लस में 3 रूट 7 है, यहाँ माइनस में 7 रूट 7 है। तो ये प्लस माइनस का चिन्ह रहता है, तो माइनस का चिन्ह दे करके हम लोग घटा देते हैं, या बड़ी संख्या के चिन्ह दे के घटा देते हैं, इस प्रकार से भी करते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा, 7 गो रूट 7 में से 3 गो रूट 7 घट जाएगा, तो 7 में से 3 गया, 4 रूट 7 है। अभी क्या है, 13 रूट 5 में से 2 रूट 5 घटा दीजिए, 13 रूट 5 में से 2 रूट 5 घट जाएगा, तो ये बचेगा कितना है, 11 रूट 5 माइनस 4 रूट 7, यही फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है से रूट वाला को जोड़ते हैं और घटाते हैं।